नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आरएसआई इंडिकेटर यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, ये है अभी बैंक निफ्टी का चार्ट, वन डे का चार्ट है। यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स में जाके आरएसआई ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर ऐड हो चुका है। यहाँ पर जब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो आपको बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स दिखेंगे। यहाँ पर लेंथ 14 है, स्टाइल में जाएंगे तो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। ये सब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है दोस्तों। ये आप जो चाहे वो आप चेंज कर सकते हो। ये जो 70 है तो ये आरएसआई जो वैल्यूज़ है, यहाँ से 0 से लेके 100 तक ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसके बीच में ही ऊपर नीचे होती है। तो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आरएसआई अगर आपको फटाक से देखना है तो आप जस्ट ये लाइंस, ये लिमिट डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। बस इसके अलावा इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर आप जो चाहे डाल सकते हो। इनपुट्स जो है वो इनपुट्स यानी कि 14 लेंथ मतलब लास्ट 14 कैंडल्स जो है, तो वो 14 कैंडल्स का जो क्लोजिंग है तो वो क्लोज फिर ग्रीन कैंडल का क्लोज होने दीजिए या फिर रेड कैंडल का। तो ये दोनों का एवरेज किया जाता है और वो एवरेज एक फॉर्मूला में डाल के आरएसआई का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो वो हिसाब से अब करंट जो आरएसआई वैल्यू है वो आपको दिखा रहा है 66 दिखा रहा है। तो ये आरएसआई वैल्यू दोस्तों जो मैंने पिवट्स में मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने पिवट्स की जो प्लेलिस्ट बनाई है, तो पिवट्स कैसे कि हम लोग एडवांस में कैलकुलेट करके लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और वो चेंज नहीं होते उस दिन। लेकिन आरएसआई वैसा नहीं है। आरएसआई जैसे ही प्राइस ऊपर नीचे होता है तो वैसा वो आरएसआई का वैल्यू भी चेंज होता रहता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 मिनट करता हूँ और यहाँ पर मैं ये 1 डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये 1 ज़्यादा ही ये हो गया, 3 डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आरएसआई का वैल्यू किस तरह से ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसके तो यही रीज़न है दोस्तों कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ हो रही है इसके आधार पर ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो आरएसआई को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये हम लोग अभी सीखेंगे।
अभी ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर अभी मैं कुछ सेटिंग्स यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। ये जो अपर लिमिट है ये मैं 80 डाल रहा हूँ और नीचे की तरफ 40 डाल रहा हूँ। तो दोस्तों ये RSI बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है, और ये जब भी ऊपर की तरफ ये प्राइस एक्शन हो रहा है तो उस दिन जो भी प्राइस है तो वो उसका स्ट्रेंथ क्या है। अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में उसका स्ट्रेंथ क्या है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में उसका स्ट्रेंथ क्या है, ये हम लोग RSI से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कभी भी ध्यान में रखिए कि RSI के ऊपर हम लोग एंट्री एग्ज़िट नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है कि RSI के ऊपर फिर से EMA वगैरह लगा के उसको एंट्री एग्ज़िट वगैरह लगाते हैं। तो दोस्तों वो गलत है, क्योंकि RSI फिक्स नहीं है, RSI खुद चेंज हो रहा है। RSI के ऊपर आप और एक इंडिकेटर डालेंगे तो वो और भी लैगिंग हो जाएगा। तो जब तक वो वहाँ पर क्रॉसओवर या जो भी हो रहा है तब तक प्राइस हमारा ऊपर या नीचे निकल जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब तक RSI का वैल्यू 80 to 40 के बीच में घूम रहा है तब तक प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मैं इसका जूम आउट कर रहा हूँ चार्ट, आप देखेंगे कि जब भी बिटवीन 80 to 40 प्राइस है दोस्तों तब तक ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब ये 2020 में मार्केट गिरा था, गिर के जब ऊपर गया और जब से वो 40 के ऊपर है दोस्तों तब से आप देखेंगे कि इसने ऑल टाइम हाई टच कर लिया, और अभी भी दोस्तों ये 40 के ऊपर ही है। अब यहाँ पे हम लोग बैक जाके देखेंगे। आपको रेयरली इसमें डाउन ट्रेंड दिखेगा इंडेक्स में। यहाँ पर ये क्योंकि एक इंडेक्स है और ये एक हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008 में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये 80 के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा था। ये जब तक 40 to 80 है ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अगर मैं इसका कुछ सेटिंग्स चेंज करता हूँ, 80 के जगह 60 और 40 के जगह 20, तो जब तक ये बिटवीन 20 to 60 ट्रेड कर रहा है दोस्तों ये डाउन ट्रेंड में है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बैंक निफ्टी 2008 में जब गिरा था तो ये लगातार 60 के नीचे ही था। थोड़े 60 के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये लगातार दोस्तों नीचे ही था। और फाइनली ये 2009 में अप्रैल के बाद जब 60 के ऊपर गया और इसने 80 टच किया दोस्तों, तो ये 40 के नीचे नहीं जा रहा था, आप देखेंगे। और तब से लगातार ये 40 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और ये कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड में है। तो इस तरह से दोस्तों ये 40 to 80 ये एक अप ट्रेंड डिफाइन करता है, और जो 60 to 20 है ये एक डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बोलने से ज़्यादा हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर 20 to 60 है तो प्राइस एक्शन वीक है, और अगर 40 to 80 है तो प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात ये ध्यान देने की है दोस्तों कि टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर हम लोग वनडे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग वनडे का टाइम फ्रेम पे RSI की वैल्यू देख रहे हैं कि यहाँ पर है वैल्यू 66 और ये लगातार बिटवीन 80 to 40 के रेंज में घूम रही है, तो ये बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम लोग इस पे ट्रेड लेना है तो हम लोग को इसका हायर टाइम फ्रेम भी देखना ज़रूरी है कि अभी ये वनडे है तो इसका हायर टाइम फ्रेम हमको वीकली देखना पड़ेगा कि वीकली में RSI की वैल्यू क्या है। अगर वीकली में भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर कुछ भी अगर पुल बैक्स है तो वहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो उसी तरह हर टाइम फ्रेम, अगर आप 5 मिनट का देख रहे हैं
तो आप हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का देखिए। अगर 15 मिनट्स का में ट्रेड लेने वाले हैं तो फिर 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख लीजिए। तो ऐसे हायर टाइम फ्रेम में आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझो अभी ये वन डे में अभी ये बिटवीन 80 टू 40 ट्रेड कर रहा है तो ये हम लोग बोलेंगे कि प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर वीकली में अगर ये 60 टू 20 अगर ट्रेड कर रहा है तो हो सकता है कि अब डेली में ये प्राइस नीचे आने के चांसेस है, ना कि ऊपर जाने के चांसेस। तो इस तरह से हम लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम देख के फिर अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम लोगों को एंट्री एग्जिट अगर लेना है तो फिर हम लोगों को प्राइस एक्शन, फिर ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये सब देखना ज़रूरी है। आरएसआई सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंटम इंडिकेटर है, और करंटली जो भी मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, क्या है, ये सिर्फ हम लोग को आरएसआई बताता है। और दोस्तों आरएसआई की और एक गलती जो एक नॉर्मल पब्लिक जो करती है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत बार आपने सुना होगा कि जो इस आरएसआई के जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, जो 70 और 30, तो ये लोग तो ये सोचा जाता है कि 70 के ऊपर गया तो ये फिर ओवरबॉट स्टेट में आ गया है, या फिर 30 के नीचे अगर गया तो ओवरसोल्ड स्टेट में आ गया है। अगर ओवरबॉट स्टेट में आ जाता है तो वहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ओवरसोल्ड स्टेट में आ जाता है तो एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एक बार ये 70 के ऊपर गया और ये ओवरबॉट स्टेट में आ गया तो ये कितने दिनों तक ओवरबॉट स्टेट में रहेगा ये हम लोग बोल नहीं सकते। जब तक ये ऊपर है दोस्तों तब तक ये अप ट्रेंड ही इसको पकड़ना चाहिए, और अगर 30 के नीचे है तो ये जब तक 30 के नीचे है तब तक इसको एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ही हम लोग मानना चाहिए, और शॉर्ट के अलावा बाय ट्रेड हम लोग इसमें बिल्कुल भी लेने नहीं चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों कि आरएसआई की जो वैल्यू है सभी लोग इसको 14 ही रखते हैं। तो ये 14 वैल्यू जो है दोस्तों, इतना समझ लीजिए कि अगर आप कौन से भी कैंडल लेंगे अगर उसकी करस्पॉन्डिंग आरएसआई वैल्यू तो पिछले 14 कैंडल्स की वैल्यू लेके वो कैलकुलेट कर रहा है कि उस टाइम पे पोजीशन क्या है। तो अगर हम लोग को सच में अगर इसका ट्रेंड का पता करना है, सच में ये कितने अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो दोस्तों ये आरएसआई की वैल्यू जो है ये हमें चेंज करनी चाहिए। ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है यहाँ पर मैं ये हटा रहा हूँ लोअर लिमिट, और एक ही लिमिट रख रहा हूँ 50। और यहाँ पर मैं इनपुट्स में जाके दोस्तों 14 के जगह पे 250 डाल रहा हूँ, क्योंकि जो पूरे साल भर के सब छुट्टी वगैरह मिला के एक 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं, और मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। तो ये अभी मैं पूरा चार्ट को जूम आउट कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे, देखो दोस्तों कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी 50 के नीचे है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आ जाता है, और जब भी ये 50 के ऊपर जा रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, ये 14 पीरियड रखने से अच्छा ये है। लेकिन इसमें अभी फिर से एक कैच है कि ये अभी दिखने के लिए बहुत आसान दिख रहा है कि जैसे 50 के नीचे गया तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ही 50 के ऊपर गया यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे क्लियर कट अप मूव्स आपको बहुत रेयरली मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत बार विपसॉ भी दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से एक बार 50 के ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग पीछे भी देखेंगे,
यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कितनी बार यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्लीन क्रॉस तो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों जब ये एक्चुअल इस दिन जब आप प्राइस देखते होंगे दोस्तों, तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये 50 के ऊपर नीचे आपको दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों ये लैगिंग इंडिकेटर है और ये रियल टाइम में प्राइस कैलकुलेट करता रहता है। तो इसके लिए ये आपको अगर उस दिन अगर आप देखते थे तो ये कई बार 50 के ऊपर जाके नीचे ऊपर आपको दिखाई दिया होगा। लेकिन ये एक बार ये प्राइस यहाँ तक जाने के बाद एक क्लियर ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसके लिए आपको इस दिन दिख रहा है कि एक अच्छे से एक ही दिन में प्राइस ऊपर चला गया और RSI जैसे ऊपर गया तो यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि RSI के ऊपर आप एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक बार 50 के ऊपर निकल गया, आपने देख लिया, तो इसके ऊपर जब भी एक पुल बैक आता है प्राइस में, तो आप इसमें एंट्री करने की सोच सकते हैं। तो आप वहाँ पर कुछ भी प्राइस एक्शन देख सकते हैं कि कुछ हो रहा है क्या प्राइस एक्शन, और अकॉर्डिंगली आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर 250 के जगह 300 भी लेते हैं। तो जस्ट एक 300 कुछ नहीं, एक राउंड फिगर है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। वो 300 आप लेंगे तो और भी ज़्यादा आपको विप्सॉस मिलेंगे। लेकिन ये इसके लिए अगर जो साल भर के ट्रेडिंग डेज़ है उतने अगर आप 250 अगर ऐड करते हैं तो आपको एक अच्छे तरह से एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में ये RSI बहुत काम में आ जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जैसे ही ये नीचे गया तो ये काफ़ी दिनों तक 50 के नीचे था और फिर जब ऊपर आया तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में आ गया। लेकिन इस दिन अगर आप प्राइस एक्शन को देखते हो दोस्तों, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतना क्लियर कट ये 50 के नीचे ट्रेड कर रहा होगा, ये ऊपर नीचे आपको दिखाई दिया होता। तो इसके लिए एक बार ये प्राइस एक्शन यहाँ पर एस्टेब्लिश होने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि अभी इस पॉइंट से अभी निकलने के बाद जब प्राइस अभी यहाँ पर था, तो फिर आपको ये क्लियर कट दिखता होगा कि हाँ अब ये अप ट्रेंड में। तो ये एक जो पहला पुल बैक आया बैंक निफ्टी में यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। ये अभी आप देखेंगे कि इसमें ये एक मॉर्निंग स्टार को ऑलमोस्ट रिसेंबल कर रहा है, तो आप आसानी से इसमें एंट्री ले सकते थे। दोस्तों अभी हम डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। डाइवर्जेंस में क्या होता है दोस्तों कि प्राइस जो है ये एक हायर हाई बनाता है, लेकिन RSI जो है वो एक हायर लो बनाता है। तो हम लोग अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर तो इसने एक हायर हाई बना लिया प्राइस ने, और RSI जो है वो एक हायर लो बना लिया। तो ये जो डाइवर्जेंस है दोस्तों, ये एक बियरिश डाइवर्जेंस है। इसको रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, जो कि एक अप ट्रेंड में आता है। और क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे जाने की संभावना है, तो इसके लिए इसको बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। उसी तरह से प्राइस जब लोअर लो बनाता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे गया, लेकिन RSI जो है वो RSI ऊपर जा रहा है, यहाँ से लेके ऊपर जा रहा है। तो फिर से ये प्राइस और RSI में जो डाइवर्जेंस है यहाँ पर नीचे की तरफ, जो कि एक डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो इसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो जो इसको जो है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो दोस्तों अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ये डाइवर्जेंस दिखता है तो यहाँ पर एक बाय ट्रेड लेने की सोचते हैं, या फिर यहाँ पर जैसे ही एक ये डाइवर्जेंस दिखता है तो एक सेल ट्रेड लेने की सोचते हैं। लेकिन ये एक गलत तरीका है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये आपको ये नहीं मालूम कि प्राइस और कितना नीचे जाएगा। अब हो सकता है प्राइस यहाँ से
ये यहाँ तक आया, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से प्राइस नीचे आ सकता है। और ये जो RSI भी है, RSI यहाँ से यहाँ तक गया और ये RSI फिर से ऊपर जाके फिर से एक हायर लो बना सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों को मालूम नहीं कि ये कब तक ये नीचे नीचे जाता रहेगा और ये RSI भी कब तक ऊपर जाता रहेगा। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होता रहेगा। तो दोस्तों इसको ट्रेड कर जस्ट तुरंत दिखने के बाद आप ट्रेड लेना गलत होगा। आपको कंफर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो आपको एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इसको ट्रेड करना है। अब डाइवर्जेंस में दोस्तों दूसरा आता है हिडन डाइवर्जेंस। अब हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है जो मैं पीछे 2020 की ओर लेके गया हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में यहाँ से प्राइस ने एक हायर लो तो बना लिया। मैं ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो, लेकिन आप एग्जैक्टली अगर इसके नीचे देखेंगे तो RSI जो है RSI नीचे की तरफ गया है। तो दोस्तों ये जो है तो ये एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है और प्राइस तो यहाँ पर एक हायर लो बना रहा है लेकिन RSI एक लोअर लो बना रहा है। तो ये दोनों में जो डाइवर्जेंस है इसको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की चांसेस है। इसके आगे भी आप देखेंगे, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग आगे यहाँ पर लेके जाते हैं तो यहाँ पर भी प्राइस में डिफरेंस है, प्राइस और RSI में। तो ये भी एक हिडन बुलिश ही डाइवर्जेंस है क्योंकि ये एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड है और आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस किस तरह से एक अप ट्रेंड में चला गया। अब हम देखेंगे बियरिश डाइवर्जेंस, जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है। मैं इसके लिए आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूँ, क्योंकि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आपको बहुत कम दिखाई देगा और लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, यहाँ से एक इसने एक नीचे एक लो बना लिया, लेकिन साइमल्टेनियस अगर आप एग्जैक्टली RSI की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से RSI ने एक ऊपर की तरफ ट्रफ बना लिया। तो ये फिर से एक डाइवर्जेंस हो गया और क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है दोस्तों तो इसको हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। और ये जो है तो ये यहाँ से जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस है। तो इस तरह से जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है तो उसमें बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और ये जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है इसमें जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है, बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो दोस्तों इसमें ये जो हिडन डाइवर्जेंस है इसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है ना कि रेगुलर डाइवर्जेंस। क्योंकि क्या होता है, रेगुलर डाइवर्जेंस जो होता है उसमें आपको ये मालूम नहीं कि प्राइस अगर आप बियरिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो प्राइस कितना ऊपर तक जाएगा ये आपको मालूम नहीं। अगर आप रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो प्राइस कितना नीचे जाएगा ये मालूम नहीं। लेकिन ये जो हिडन डाइवर्जेंस है दोस्तों इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि अभी यहाँ तक, अभी ये प्राइस यहाँ तक गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि RSI और प्राइस में डिफरेंस आ चुका है। तो जब तक ये प्राइस इस पिछले हाई के नीचे है तब तक ये हमारा बियरिश डाइवर्जेंस वैलिड है। तो ये तो अगर यहाँ से अगर आप कुछ प्राइस एक्शन आपको दिख जाता है कि यहाँ से ट्रेंड नीचे जा रहा है तो आप इमीडिएटली इसमें एंट्री ले सकते हो और यही आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो इस तरह से ये डाइवर्जेंस हमको ट्रेड करने चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि RSI आपको समझ में आ गया होगा
मैं और भी RSI के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो कि पार्ट 2 पार्ट 3 में आ जाएंगे, क्योंकि और भी कुछ कंसेप्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब कुछ अगर एक ही वीडियो में अगर मैं डाल दूँगा तो वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा और एक बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर क्लिक करना, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा इसके अपडेट्स के ऊपर, तो उसके अलर्ट नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।